स्वागत है दोस्तों। आज हम एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं। एक ऐसी जर्नी जिसमें हीरो है एक छोटी सी लाइट ट्रेन, एक क्यूरियस ट्रैवलर जो हर सरफेस पे जाके पूछती है, अगर मैं यहाँ टकराऊं तो क्या होगा, अगर मैं वहां टकराऊं तो क्या होगा। और ये जर्नी हमें ले जाएगी रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के एक ऐसे वर्ल्ड में जहां मिरर, एंगल्स और एक बहुत इंटरेस्टिंग साइंस की कहानी छुपी है। मैं हूं यश एंड दिस इज ब्रेनवेव 10, जहां स्टडी इक्वल टू क्लैरिटी प्लस फन। तो बने रहिए। Once upon a time, एक छोटी सी लाइट रे थी। नाम था रे। दुनिया घूम रही थी जब उसकी मुलाकात हुई एक शाइनी सरफेस से, एक मिरर। रे मिरर पे जाके बोली, मैं अंदर घुस जाऊं क्या? मिरर बोला, नहीं बेटा, तू अंदर नहीं जा सकती, बस टकरा और वापस जा। This sounded so wrong. और तब जाके हुआ reflection. Reflection of light is the phenomenon of bouncing back of light when it strikes a smooth and polished surface, such as a mirror. In simple words, light एक excited tourist है। जब वो किसी shining wall या mirror से टकराती है और अंदर जाने के बजाय वापस अपने रास्ते चली जाती है, उसे कहते हैं reflection। जैसे गार्ड ने बोला हो, अंदर अलाउड नहीं है। अब रे थोड़ी कंफ्यूज थी, मिरर से टकरा के किस एंगल में जाऊं? तब एक स्ट्रेट लाइन ने बोला, मैं हूं नॉर्मल। The line drawn perpendicular at 90 degree to the reflecting surface at the point of incidence is called the normal. In simple words, normal वो imaginary line है जो मिरर के सरफेस पर सीधी खड़ी होती है, जैसे टीचर क्लास में डिसिप्लिन बनाने के लिए खड़ी होती है। रे अब फ्रीली बाउंस कर रही थी, पर फिजिक्स पुलिस आ गई और बोली, मैडम लाइट का भी रूल्स होता है, ऐसा कैसे बाउंस कर रहे तुम? The reflection of light from a smooth surface follows two laws. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. Number 2, the incident ray, reflected ray and the normal all lie in the same plane. In simple words, मिरर के सामने लाइट के एक संस्कारी स्टूडेंट जैसा होता है, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। तो चलो बताओ भाई, अगर एक रे 35 डिग्री पे मिरर से टकराए तो किस एंगल पे वापस जाएगी? 35। मिरर के रूल स्ट्रिक्ट है रे बाबा। नाउ रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हर सरफेस लाइट को सेम वे से बाउंस नहीं करता, याद रखना। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? Regular reflection, smooth surface, rays bounce in one direction and clear image is obtained. Diffuse reflection, rough surface, rays scatter, no clear image. मिरर पे तो सेल्फी क्रिस्टल क्लियर आती है, पर वॉल पे सेल्फी खींचोगे तो blurry AF. A plane mirror is a flat, smooth and polished surface that reflects light to form images. Now, the optical appearance produced when light rays appear to meet or actual meet after reflection are called images. In simple words, तुम्हें दिखने वाला ट्विन। A plane mirror बना था एक खास इमेज, virtual, erect, laterally inverted and same size. Let's break them down. The image which can be obtained on a screen is called a virtual image. In simple words, जो दिखता तो है पर पकड़ी नहीं जा सकती, जैसा स्नैपचैट का फिल्टर, दाढ़ी आती है ना उस पे, पर असली में है क्या? Erect. When the image is upright, same orientation as the object, it is called erect. In simple words, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, laterally inverted. The image formed in a plane mirror is laterally inverted. Left appears to be right and vice versa. In simple words, left right उल्टा हो जाता है। मिरर कहता है, मैं तुम्हारा रिफ्लेक्शन हूँ, नॉट करेक्शन। फटे पीजेस मार रहा हूँ, आई नो, प्लीज अनसब्सक्राइब मत करना। अब जरा बताओ, अगर तुम मिरर से 2 मीटर दूर खड़े हो तो तुम्हारे और रिफ्लेक्शन के बीच में डिस्टेंस कितना? 4 मीटर। 2 इधर 2 उधर, क्या कैलकुलेशन है बॉस। अब समझते हैं रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस क्या होते हैं। The image which can be obtained on a screen is called real image. The image which cannot be obtained on a screen is called a virtual image. भाई सिंपल सी बात है, अगर लाइट की रेस वाकई में मिल रही है, एक्चुअल मीट हो रही है, तो इमेज रियल होती है। और अगर रेस सिर्फ मिलते हुए लग रही है, अपीयर टू मीट, लेकिन असली में नहीं मिलती, तो इमेज वर्चुअल होती है। जैसे प्रोजेक्टर पे जो मूवी दिख रही है
वो रियल इमेज है क्योंकि उसकी रेस स्क्रीन पे मिल रही है, पर मिरर में जो अपना फेस दिख रहा है वो वर्चुअल इमेज है क्योंकि लाइट के रेस कभी मिरर के अंदर नहीं मिलते, सिर्फ लगता है कि मिल रहे हैं। मिरर हमें बेवकूफ बनाता है। रे अब थोड़ा एडवेंचरस हो गई थी। उसने कहा प्लेन मिरर्स तो सिंपल था, अब कुछ कर ही हो जाए। ये मेरे अंदर का जानवर क्यों निकल रहा है? Spherical mirrors are the mirrors whose reflecting surface forms a part of a sphere. There are two types. Concave mirror, reflecting surfaces inwards like a cave. Convex mirror, reflecting surfaces outwards like a balloon. In simple words, concave mirror light को एक जगह फोकस करता है, convex mirror सब जगह स्प्रेड करता है। कॉनकेव मिरर बोले मैं तेरा क्लोजअप दिखाता हूं, और कॉन्वेक्स मिरर बोले मैं सब दिखाता हूं, बस सब छोटा छोटा। Now let's dive into mirror anatomy. Pole P, the geometric center of the mirror's reflecting surface. मिरर का बेली बटन होता है, the midpoint of mirror surface. Center of curvature C, the center of sphere of which the mirror is a part of. मिरर का हार्ट होता है जहां से मिरर ओरिजिनली कट हुआ था। Radius of curvature R, the distance between the pole P and the center of curvature C. Principal axis, the straight line joining the pole and the center of curvature. सीधा road connecting pole and center of curvature. Focal point F, the point on the principal axis where light rays parallel to it converge in concave mirror or appear to diverge in convex mirror after reflection. जहाँ parallel light rays मिलती है या मिलते हुए लगती है उसको कहते हैं हम लोग फोकस। Focal length small f, the distance between the pole P and the focus capital F. Radius of curvature का आधा होता है यूजुअली, याद रखना ये चीज। अच्छा एक बात बताओ, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितनी होगी फिर? बिल्कुल सही, 20 सेंटीमीटर। F is equal to R/2। यही गोल्डन रूल याद रखना बस। अब चलो रे के साथ कॉनकेव मिरर के 6 मैजिक सीन्स देखते हैं। जब इमेज दूर कहीं इंफिनिटी पे होती है तो उसकी जो इमेज बनती है वो बनती है उसके फोकस पे। चलो हमारा मिरर है उसके फोकस के ऊपर बनती है। रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और हाईली डिमिनिश्ड होती है। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी से सी के बीच में है, लाइक सी के थोड़ा पहले आता है, तो भैया इमेज किधर बनती है? वो एफ और सी के बीच में बनेगी। रियल रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी, पर छोटे साइज में रहेगी। अब अगर तुमने इमेज को सेंटर पे ही रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे, तो इमेज भी तुम्हारी सी पे बनती है। उसका नेचर होता है रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। याद रखना कि सी पे बनेगा तो सी पे बनेगा। वहीं अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ होता है तो उसकी इमेज बनती है बियॉन्ड सी। रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और थोड़ी मैग्नीफाइड होती है। तो इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वहीं अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट सीधा फोकस पे होगा तो उसके तो इमेज विल बी एट इंफिनिटी, बहुत दूर जाके बन जाएगी, कुछ नहीं दिखेगा तुमको। वैसे तो ऐसा अगर होता तो पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें दिख रही होती। पर अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ और मिरर के रहा, यानी पोल और एफ के बीच में रहा, तो इमेज बनती है मिरर के पीछे। वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, मैग्नीफाइड होती है। देखा, ये तो वर्चुअल इमेज है जहां रेस एक्चुअली मिलती ही नहीं है। किधर मिल रही है देखो जरा। मेकअप मिरर तुम्हारा फेस जूम करता है क्योंकि कॉनकेव मिरर का काम ही है बड़ा करके दिखाना, गलत काम करने मत लग जाना। अब जरा कॉन्वेक्स मिरर को देखते हैं। A convex mirror is a spherical mirror with an outward reflecting surface. In simple words, convex mirror एक cool dude है। वो लाइट को स्प्रेड करता है, सब दिखाता है, पर थोड़ा छोटा छोटा। Images formed are always virtual, erect and diminished. इसी वजह से कार में जो rear view mirror होता है ना, वो convex होता है क्योंकि वो बोलता है objects in mirror are closer than they appear. अब थोड़े इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, साइन कन्वेंशंस एंड मिरर फॉर्मूला। तुम यूजुअली एग्जाम में इस पे गलती करते हो। ऐसे इमेजिन करो कि जो मिरर होता है ना वो ग्राफ के एकदम सेंटर पे होता है, ओरिजिन पे होता है, 0,0 पे होता है। तुमको पता है वहां पे पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना।
तो उसी हिसाब से तुम लोग थोड़ा ध्यान देके करना इस चीज को। द कन्वेंशंस यूज्ड टू मेजर डिस्टेंसेस इन रे डायग्राम्स ऑफ मिरर आर कॉल्ड साइन कन्वेंशंस। रूल्स रहता है कुछ, उस पे ध्यान देना। रूल नंबर 1, डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मिरर्स पोल। रूल नंबर 2, अगर तुम डिस्टेंस हमेशा इंसिडेंट रे के साथ गिनते हो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। रूल नंबर 3, अगर वही तुम्हारा डिस्टेंस इंसिडेंट रे के उल्टे जाता है, नेगेटिव रहेगा। रूल नंबर 4, अगर तुम्हारा इमेज वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो पॉजिटिव। जो कुछ भी इमेज बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो, सबका हाइट पॉजिटिव। बट वहीं अगर तुमको हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे करनी है तो नेगेटिव। बस इतना याद रखना। मिरर फॉर्मूला सिंपल है, 1/f is equal to 1/v plus 1/u, where f is equals to focal length, v is equals to image distance and u is equals to object distance। बस याद रखना भाई, गलत साइन इक्वल टू गलत आंसर इक्वल टू गलत मार्क्स। अब थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। An object 12 cm tall is placed 30 cm in front of a plane mirror. Find the position, nature and size of the image formed. Simple. In a plane mirror, the image forms behind the mirror at the same distance as the object. है ना? Therefore, V is equals to plus 30 cm behind the mirror. इसलिए तो प्लस लिखा ना मैंने बॉस। Magnification M is equal to 1. Plane mirror है बॉस। And image height is equal to 12 cm. जब मैग्निफिकेशन ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज तो सेम रहेगा ना। तो नेचर कैसा मिला अपने पास? वर्चुअल, इरेक्ट और लैटरली इन्वर्टेड। द इमेज फॉर्म्स 30 cm behind the mirror of same size, 12 cm height. Question number 2. An object 4 cm high is placed 60 cm in front of a concave mirror of a focal length 20 cm. देख रखा भाई। Find the position, nature and size of the image. गिवन हमारे पास क्या क्या है भैया? -20 सेंटीमीटर उसका फोकल लेंथ है, क्योंकि भैया कॉनकेव मिरर है ना, उसका फोकस तो इधर रहता है ना, पी के लेफ्ट साइड में। u is equals to -60 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में लेता है। एंड x is equals to 4 सेंटीमीटर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। यूजिंग द मिरर फॉर्मूला 1/f is equal to 1/v plus 1/u। डाल दो इसकी वैल्यूज। 1/v is equals to 1/f minus 1/u. That implies 1/v is equals to -1/20 plus 1/60. That implies 1/v is equals to -1/30. इसका मतलब v कितना हो गया? -30 सेंटीमीटर। भैया जब तुम्हारे पास v -30 सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी इमेज भी लेफ्ट साइड में, p के लेफ्ट साइड में आ रही है। तो भैया ये इमेज तो रियल इमेज हो गई ना। अब मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला तुम थोड़ा ध्यान देके देखो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u या फिर इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे हम लोग कैसे निकालेंगे? -30 अपॉन -60 दैट इज इक्वल्स टू -0.5। अब देखो मैग्निफिकेशन हमारे पास 1 से छोटा आया है। अब तो मैग्निफिकेशन का साइन तो भूल ही जाओ फिलहाल के लिए। तुम ये देखो कि तुम्हारी जो वैल्यू आई है वो 1 से नीचे आई है। इसका मतलब तुम्हारी इमेज क्या होगी? डिमिनिश्ड, छोटी हो जाएगी। एग्जैक्टली। अब हाइट निकाल के देखते हैं। हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, which is equal to -0.5 into 4, that is equal to -2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे इमेज का हाइट कैसी हुई? नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रही है। इसका मतलब इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है। एग्जैक्टली। तो फाइनल आंसर हमारा आता है रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर विथ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। Question number 3. An object 3 cm high is placed 10 cm from a concave mirror whose focal length is 15 cm. Find the position, nature and size of the image. क्या तो है हमने, चलो देखते हैं गिवन क्या क्या है। f is equals to -15 cm, u is equals to -10 cm and h is equal to 3 cm. डालो वैल्यूज। 1/v is equals to 1/f minus 1/u, ऊपर देखा था हमने। तो 1/v is equals to -1/15 plus 1/10। तो v कितना हो जाता है तुम्हारा? +30 सेंटीमीटर। +30 सेंटीमीटर बोले तो मिरर पोल के राइट साइड में।
मतलब तुम्हारी इमेज हो गई बेटा वर्चुअल। मैग्निफिकेशन निकालते हैं, -v/u that is equals to minus of +30/-10 that is equals to 3। 1 से बड़ा मैग्निफिकेशन मतलब इमेज कैसी हो जाएगी? Height of image is equal to magnification into height of object that is equals to 3 into 3 which is 9 centimeter। पॉजिटिव है मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आ रहा है, मतलब कि इरेक्ट है। The final answer है virtual erect magnified that is 3 times larger from 30 centimeter behind the mirror। That's it। Question number 4। A 150 centimeter tall object is placed 200 centimeter in front of a convex mirror of focal length 20 centimeter। Find the position, size and nature of the image form। अब ये पोजीशन, साइज और नेचर तो हमको ऑलरेडी मालूम है कॉन्वेक्स का, क्योंकि कॉन्वेक्स ऐसा चिल काइंड ऑफ गाय। तो गिवन है हमारे पास f is equals to +20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका फोकस तो राइट साइड में आता है ना P के। u is equals to -200 सेंटीमीटर एंड h is equals to 150 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला लगाते हैं तो उससे हमको v मिल जाता है 18.18 सेंटीमीटर। इससे हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, निकालो तो जरा। वैल्यू आती है 0.09। समझ रहे हो 1 से कितना छोटा है ये? इसका मतलब इमेज क्या हो जाएगी? टिंगू। Exactly। And height of the image is equals to magnification into height of the object that is equals to 0.09 into 150 which is equals to 13.6 centimeter। See, positive है height। इसका मतलब इमेज क्या हो जाएगी? Erect। So the final answer is virtual erect diminished image 18.18 centimeter behind the mirror। Question number 5। An object is placed 24 centimeter in front of a concave mirror। The image is formed 6 centimeter in front of the mirror। Find the focal length and radius of curvature of the mirror। अरे सिंपल है भाई, गिवन बस तुम लोग अच्छे से लिखो साइन कन्वेंशन के साथ, बहुत इजी है। u is equals to -24 सेंटीमीटर and v is equals to -6 सेंटीमीटर। सामने बोला है ना इमेज के, ये मिरर के सामने बोला है ना मिरर के, इसलिए तो माइनस लगाया है सर। So 1/f is equals to 1/v plus 1/u। वैल्यूज पुट करो, f निकल के आता है -4.8 सेंटीमीटर। That's it। रेडियस ऑफ कर्वेचर r is equals to twice of f। याद है, बोला था मैंने, याद है, वही तो है। So twice of s is equals to -9.6 सेंटीमीटर। अब माइनस है मतलब पोल के लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब मिरर क्या हुआ? कॉनकेव मिरर हो गया। शाबाश, फाइनल आंसर लिखो, कॉनकेव मिरर विद f is equals to 4.8 सेंटीमीटर and r is equals to 9.6 सेंटीमीटर। कहीं अगर तुम्हारा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस के जगह प्लस आता है तो समझो तुमने साइन कन्वेंशन में झोल किया है सर, बहुत बड़ा वाला। अब थोड़ा खतरनाक विशेषण वाला क्वेश्चन आने वाला है, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ था मेरे को भी सोल्व करने के लिए जब मैं 10th में था। An object is placed 30 centimeter in front of a concave mirror whose focal length is equals to 20 centimeter। A plane mirror is placed 10 centimeter in front of the concave mirror। Find the position of the final image formed by the combination। अब देखो भाई, इसको हम लोग 2 स्टेप में डिवाइड करते हैं। पहले कॉनकेव मिरर से सॉल्व करते हैं, उसके बाद प्लेन मिरर का देखेंगे हम लोग, आराम से करते हैं। स्टेप 1 करते हैं हम लोग वो कॉनकेव मिरर। गिवन f is equals to -20 सेंटीमीटर and u is equals to -30 सेंटीमीटर। इससे हम लोग अपनी v निकाल लेते हैं, यानी इमेज का हम लोग दिखाते थे कि इमेज किधर बन रही। तो इमेज हमको मिलती है एक स्क्रीन के ऊपर, दैट इज -60 सेंटीमीटर पे हमको मिल रही है। सो कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इमेज 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। करेक्ट। अब हमने तो मिरर को रखा है, प्लेन मिरर को रखा है कॉनकेव मिरर के 10 सेंटीमीटर आगे। तो भैया इमेज का और मिरर का डिस्टेंस कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर ना। बस अब इमेज जैसे है, इमेज को तुम ऑब्जेक्ट बना दोगे, v1 तुम्हारा वापस से ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो डिस्टेंस है अंदर प्लेन मिरर के वो भी 50 रहेगी। पर 50 अगर प्लेन मिरर के अंदर है तो कॉनकेव मिरर से कितनी दूर हो जाएगी? प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर के बीच में तो 10 मीटर का अंतर है ना, पर मिरर के अंदर हमको कितनी दिख रही है? 50 मीटर दिख रही है। तो 10 - 50 is equal to 40 सेंटीमीटर। वही है, plane mirror forms a virtual image 50 centimeter behind itself। Therefore, final virtual image forms 40 centimeter behind the concave mirror। That's it। जहां तुमको लगा कि तुमको जरूरत है वो रे डायग्राम बनाने की या कुछ ऐसा बनाने की जिससे तुमको खुद का रेफरेंस मिले,
डू मेक इट इजी होता है तुम्हारे लिए। अब थोड़े फॉर्मूलाज को रिवाइज करते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/f is equals to 1/b plus 1/u। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? m is equals to minus p upon u which is equals to h dash upon h, that is image का height upon object का height। साइन कन्वेंशंस याद रखना हमेशा। distances measured against the light is always negative, distances measured along the light is always positive, height above the axis is positive and height below the axis is negative। थोड़े बहुत एग्जाम टिप्स भी ले लो सर मुझसे, इतना कुछ मैं बड़ा हूँ नहीं, बट मैं तुमको थोड़ा बहुत पास करवाने के लिए बता सकता हूँ। ऑलवेज क्लियरली मेंशन नेचर ऑफ मिरर, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, नेचर ऑफ इमेज, रियल है या वर्चुअल है या फिर इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। मैग्निफिकेशन साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैग्निफिकेशन प्लस में है माइनस में, उससे तुमको हाइट का पता चलता है, इमेज का हाइट किधर बन रहा है। जब भी तुम्हारा हो सके बन सके तुम अपना रे डायग्राम भैया बना लो, तुम्हारे रेफरेंस के लिए रहता है वो। एग्जामिनर को तो घंटा ध्यान भी नहीं देगा वो, बट अगर तुम बनाते हो तुम्हारा आंसर कहीं गलत होता है और एग्जामिनर को लगता है कि नहीं भैया तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर था, तुम सही जा रहे थे, कहीं छोटा मोटा हुआ होगा, वो दान दे देगा मार्क्स। तो भैया रे डायग्राम बनाया करो जब कभी भी तुम्हारा पॉसिबल हो। रियल लाइफ यूजेस देखते हैं प्लेन मिरर का। ड्रेसिंग मिरर होता है, पेरिस्कोप होता है। कॉनकेव मिरर का क्या होता है? शेविंग के लिए हम लोग वो मिरर यूज करते हैं, मेकअप के लिए यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करता है, सोलर कुकर यूज करता है सारी रेस को कलेक्ट करके एक जमा करने के लिए। कॉन्वेक्स मिरर रेयर व्यू इन व्हीकल्स, गाड़ी में पीछे देखने के लिए जो शीशा लगता है वो। ऑलराइट दोस्तों, टाइम्स फॉर अ सुपर फास्ट ब्रेन वेव रिकैप। पूरी रिफ्लेक्शन चैप्टर को एक ही फ्रेम में फिक्स कर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस। लाइट कहती है नो एंट्री। Loss of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection. Incident ray, reflected ray and normal, all in the same plane. Normal, line perpendicular to the mirror at the point of incidence. Plane mirror, it forms virtual, erect and same size laterally inverted images. Image and object are equidistant from mirror. Left becomes right, right becomes left, selfie का असली science. Spherical mirrors, concave mirror, curved inwards, focuses light. Convex mirror, curved outwards, spreads light. हमने images formed by concave mirror भी देखा, हमने image formed by convex mirror भी देखा। Mirror का formula सीखा, 1/f is equals to 1/v plus 1/u। Sign conventions देखी, left is equals to negative, right equals to positive, ऊपर बोले तो positive, नीचे बोले तो negative। रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ क्लास। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे लाइट मिरर के साथ डांस करती है, कभी स्ट्रेट, कभी कर्व, कभी जूम्ड, कभी टाइनी। अगले एपिसोड में रे पानी और लेंस के साथ मिलने वाली है, रिफ्रैक्शन। अगर वीडियो पसंद आया तो जाके कमेंट करो कि सर रिफ्लेक्शन डन है। और जाके अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। सबको अपना रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट क्लियर बनता है कि नहीं, तो शेयर करने का, भाई ने बोला करने का तो करने का। मैं हूं यश और ये था B10 नॉलेज का शॉर्टकट एग्जाम का। लेट्स गो, हasta la vista।